नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन का वादा किया था। 1000 क्वेश्चन में ये पार्ट 2 है। आपने 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन याद कर लिए। 151 से ये क्वेश्चन स्टार्ट है आपका, और ये क्वेश्चन आपको पार्ट 2 है। आपको यदि 1000 क्वेश्चन पूरे चाहिए तो हमसे बने रहिएगा, और ये तूफानी स्पीड में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो याद कर लो, रिवाइज कर लो। जिसको याद होगा 90 क्वेश्चन, आपको इसमें से 90 100 में से कम 90 क्वेश्चन याद होंगे, तो रिवाइज कर लो और देखो आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां पर है? तो सही आंसर है रोम में है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पिछले 20 सालों में बार बार आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार कब किया गया? तो 1946 में किया गया। अगला प्रश्न, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो रोज मैथ्यू जो है प्रथम महिला अध्यक्ष है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है? तो कमांडर के समकक्ष है भारतीय सेना के ब्रिगेडियर का पद। याद रखना, ब्रिगेडियर और कमांडर, थल सेना में ब्रिगेडियर, नौसेना में कमांडर। अगला प्रश्न, संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है? तो डलमेशिया जो है संसार में सबसे लंबे कद की प्रजाति है, डलमेशिया। अगला प्रश्न, क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत। अगला प्रश्न, भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो सही आंसर है हिंदी। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है? तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी इसका सही आंसर है। आपने लूसेंट में ये क्वेश्चन विविध में पढ़ा होगा। भारत भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की स्थापना कब की गई? मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब से मिलने आरंभ हुए? बहुत ही IMP क्वेश्चन। तो 1901 से नोबेल पुरस्कार मिलने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ। याद रखना, जनरल मानेक शॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस राज्य में आता है? कमेंट करके बताइए। हैदराबाद किस राज्य में आता है? कमेंट करके बताइए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थापित है। कलपक्कम इसका सही आंसर है। कलपक्कम किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर हो जाएगा 1948। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो 5 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में एरियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समान होता है? रैंकिंग याद कर लेना, रैंकिंग पूछी जाती है। तो यदि आप नौसेना में एरियल एडमिरल हो तो वायुसेना में क्या होगे? तो एयर वाइस मार्शल होगे आप। ठीक है, एयर वाइस मार्शल। ये रेलवे का प्रश्न है, आ चुका है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना विश्व हिंदी दिवस। अगला प्रश्न, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोचीन को। कोचीन कहाँ पर है? कोचीन किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? कोचीन को। कोचीन किस राज्य में है? कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ है? आपको कमेंट करके बताना है तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है? तो डेल जो है विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। माइक्रोमैक्स मोबाइल किस देश का है? कहाँ पर इसका जो है उद्गम हुआ है या फिर कहाँ पर बनाया जाता है? मेड इन कौन सा देश है माइक्रोमैक्स मोबाइल? कमेंट करके बताइएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? किस संबंध में दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई। भारत के कृषि मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भारत के कृषि मंत्री कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता किस देश में आता है बताइए? जकार्ता किस देश में आता है? कमेंट करके बताइए। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामा चकेवा। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। बिहार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर जो है आपका नागपुर जिला, वह किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। धनबाद किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार या झारखंड? धनबाद किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश से हैं? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पेले हैं वह ब्राजील से हैं। पेले किस खेल से संबंधित हैं? प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन जो हुआ वर्ष 1972 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? तो 1972 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं? तो विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के बादशाह कहे जाते हैं। ठीक है। ऋषभ पंत किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। ऋषभ पंत किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। कार्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो स्पेन की संसद को कार्टेस कहा जाता है। कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून किस राज्य में आता है? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है, बैडमिंटन से। ठीक है। चलिए आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस जिले में किस राज्य में स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसका हाल फिलहाल में नामांकन किया गया वह किस जिले में और किस राज्य में है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। तो यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेसेट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? 1966 को भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो किया जाता है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। नाम याद रखना, अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी है? तो भारत में निर्मित राजा हरिश्चंद्र पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म हम उसको बोल सकते हैं, पूरी तरीके से स्वदेशी है। सबसे अधिक घना आबाद शार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश में बहुत पास पास में छोटी सी जगह में जनसंख्या बहुत भर भर के है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम बताएंगे सभी कमेंट करके, बांग्लादेश की राजधानी का नाम। अगला क्वेश्चन, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है आपका पोलो से संबंधित है, एजरा कप। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो इकबाल जी पंजाब से संबंधित है, याद रखना, कई बार आ चुका है। पंजाब को और क्या कहा जाता है? पंजाब राज्य को और क्या कहा जाता है? पंजाब राज्य का निकनेम क्या है? और भी चीज़ कहा जाता है, उपनाम बोल सकते हैं। उपनाम क्या है? कमेंट करके बताइए। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, याद रखना। अगला प्रश्न, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वायुसेना का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? तो बेंगलुरु में होता है, याद रखना, बेंगलुरु में प्रशिक्षण कमांड है वायुसेना। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी? तो डेनमार्क ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो बच्चे बच्चे को पता है, बेंगलुरु में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है बताइए? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी सही नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई? तो यूजीसी कब बना था भैया? 1953 में ही बन गया था यूजीसी, उच्च शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 5 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोसाने। लोसाने में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ 35 प्रश्न बचे हैं। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल इसका सही आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। बहुत विख्यात जो है व्यक्तित्व हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? तो वर्ष 1988 में भैया हमारे पास पनडुब्बी आ गई थी नौसेना के लिए। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। अगला प्रश्न, लिटिल अमेरिका का नामक स्थान किस महाद्वीप में है? लिटिल अमेरिका तो अंटार्कटिका में लिटिल अमेरिका नाम का स्थान है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो 13 शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो एडुसेट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साप्टा कब से लागू हुआ है? तो साप्टा लागू हुआ 1 जनवरी 2006 से। केवल 25 प्रश्न और बचे हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प बिल्कुल इजी, कमल। अगला प्रश्न देख लीजिए।
अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो अफ्रीका के घाना को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। डिएगो माराडोना नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ नाम है, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? तो पोखरण में हुआ था, मूवी बनी है 1974 में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो सबसे पहले पृथ्वी नामक प्रक्षेपास्त्र छोड़ा था भारत ने। ठीक है, उसका नाम क्या रखा था? पृथ्वी। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो सभी को पता है 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथकली कहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य है? तो केरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 232, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर। ठीक है, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, याद रखना। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता है, कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केवल 13 प्रश्न बचे हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव इसका सही आंसर है। देखते हैं पूरा वीडियो कौन देखता है, कमेंट करके जरूर बताना जिसने पूरा वीडियो देखा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया। जो पूरा वीडियो देख रहा है वही सिंसियर है। आप लोग अभी तक बने हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आपका, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। केवल 10 प्रश्न बचे हैं। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? बताओ कमेंट करके। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे को पता है, 5 सितंबर। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये कमेंट करके बताना। शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में? इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 18 मई 1974। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो जादवपुर में स्थित है सेंट्रल ग्लास एवं सिरामिक। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना? 1986 में। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर पड़ा? तो मैट सेट का नाम पड़ा है कल्पना चावला के नाम पर। और ये रहा अंतिम क्वेश्चन, सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील इसका सही आंसर है। इसके आगे की सीरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि पहली बार जुड़े हो। और लास्ट तक किसने देखा कमेंट करके बताओ। जिसने लास्ट तक देखा मतलब आप लोग बहुत मेहनती हो, आप लोगों ने पूरी मेहनत करी, तो हमें पता चलना चाहिए कि इस चैनल पर कौन कौन मेहनती बंदे हैं, किस किस ने पूरा वीडियो देखा, किस किस को वीडियो अच्छा लगा। आगे की सीरीज ऐसे ही आते रहेगी। कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।